जब वेट बढ़ जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम अगर एक्सरसाइज करने लगे तो हमारे एड़ी, घुटने, इन सब में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, दर्द होने लगता है। या फिर बहुत ज्यादा वेट होता है तो हमारा लीवर बहुत ज्यादा फैटी है, हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं, डाइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। तो इसलिए ये जो वीडियो है ये ऐसी है कि इसको फॉलो करके आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप आराम से अपना इजीली वेट लॉस कर सकते हैं। 100 में से 70-80% पीपल्स इस चीज को फील कर रहे हैं और फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आज मैं बात करूंगी 7 दिन में 7 kg वेट लॉस करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। मैं एक बहुत अमेजिंग ट्रिक भी बताऊंगी जो कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, घर में ही ये चीजें कर सकते हैं। और सारा अमेजिंग सा डाइट प्लान बनाऊंगी जिसको खा के आपको ये नहीं फर्क पड़ेगा कि आप डाइटिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं जिससे आपका वेट लॉस हो रहा है। वीडियो बहुत अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्टार्टिंग टू एंड बनी रहिए। आपको सुबह से लेके शाम तक आपको क्या रूटीन फॉलो करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले जब आप उठो तो सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी लो और उसमें नींबू और अदरक का रस डाल लीजिए और उसको मिक्स कर लीजिए। सबसे पहले आप बिना ब्रश किए, बिना मुंह धोए सबसे पहले वो पानी लीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो सलाइवा बनता है रात भर सोने के बाद में वो जो चीजें बनती हैं वो आपके फैट को कट करता है और वो आपके को हेल्दी रखता है, इम्यूनिटी को आपको बूस्ट करता है। इसीलिए आपको सबसे पहले ये वाला पानी पीना है। उसके 10-15 मिनट बाद आपको फ्रेश अप होना है। देन उसके बाद आपको घर में ही थोड़ा सा जो भी आप करते हैं, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, वो कर लेना है। कोई जरूरी भी नहीं है बट करना है तो आप कर सकते हैं। देन जब आपको ब्रेकफास्ट करना है तो उसमें आपको क्या करना है, ब्राउन ब्रेड ले लेनी है। ब्राउन ब्रेड लेने के बाद में उसमें कोई ज्यादा कार्ब्स नहीं होते, वो उसमें प्रोटीन होता है, वो बहुत अच्छा होता है ब्राउन ब्रेड। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं या फिर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और उसको दोनों तरफ से सेक लीजिए और उसमें जो भी सैलेड है, कोकम्बर है, टमाटो है, अनियन है और कैबेज है, सब काट के रख लीजिए और उसको फिर आप ब्रेकफास्ट में लीजिए। या तो ग्रीन टी लीजिए या फिर ब्लैक टी ले लीजिए, जो आपको अच्छी लगती है उसके साथ। उसके बाद में जब आपका लंच का टाइम आता है तो लंच के टाइम में आपको कुछ नहीं करना है। पुदीना और धनिया की कोई चटनी बनानी नहीं है, थोड़ा सा कर्ड। अगर आप वेजिटेरियन है तो एग ले लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बेसन लीजिए, बेसन में सारी चीजें मिक्स कर लीजिए। या फिर आप बेसन नहीं है, आपको सूट नहीं करता तो सूजी भी ले लीजिए। उसमें जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं जो आपको पसंद हैं, टमाटो, अनियन, कैबेज, कैप्सिकम, ये सब मिक्स कर लीजिए और उसका बैटर बना लीजिए और वो तवे पे एक चीला डाल लीजिए। और जो जो इंग्रेडिएंट मैंने पहले बताए, चटनी, दही, इन सब के साथ में आप लंच कर लीजिए। आपके मजे भी आ रहे हैं, डाइटिंग भी हो रही है, बहुत सारे कार्ब्स भी नहीं जा रहे हैं और बहुत अच्छा भी हो रहा है। तो ये आप लंच का प्लान कर सकते हैं। गाइस, जब आप लंच करते हैं तो आपको 3 गलतियां कभी नहीं करनी है। ये मैं आप सबसे लास्ट में बताऊंगी। जब आप डिनर करते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, 3 गलतियां बिल्कुल नहीं करोगे तो आपका वेट आसानी से लूज होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नंबर आता है शाम के डिनर का, कि डिनर में आपको क्या करना है। अगर आपके पास मूंग की दाल है तो मूंग की दाल का चीला बना के खा सकते हैं। अगर मूंग की दाल है तो आप उसकी खिचड़ी बना सकते हैं, पतली पतली सूप टाइप। उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल लीजिए और उनको खाइए या पीस लीजिए, जैसा आपको पसंद है। सूखी बनानी है तो सूखी, और अगर थोड़ी जूसी बनानी है तो वैसे करके, और उसमें बहुत सारी वेजी डाल लीजिए। सो गाइज, ये आपका सुबह से लेके शाम तक का। आप ये बोलेंगे कि हम डेली तो ये चीज नहीं खा सकते, बिल्कुल सही बात। तो आपको क्या करना है, भुने हुए चने खाइए, मखाने खाइए, खिचड़ी खाइए, और प्रोटीन्स होते हैं चने में, राजमा में, छोले में, ये सारे बॉईल कर करके आप ऐसे डिफरेंट तरीके से अपना डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो। तो ये तो रहा आपका डाइट कि आपको क्या करना है। अब लोग बोलेंगे कि मैम, लोग तो जनरली बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई भी जरूरत नहीं है, आप घर में ही 5 मिनट के अंदर 100 स्टेप ऐसे करके चलते रहिए, 100 स्टेप। और ये खाना खाने के बाद, जब लोग जनरली
क्या करते हैं, खाना खाने के बाद में वॉक पे निकल जाते हैं। नहीं, आप खाना खाने के बाद में, लंच करने के बाद में, ब्रेकफास्ट करने के बाद में, डिनर करने के बाद में आप हमेशा 100 स्टेप आपको चलना है। दिन में 3 बार अगर कोई चीज खा रहे हैं तो 3 बार, 2 बार खा रहे हैं तो 2 बार, 1 बार खा रहे हैं तो 1 बार, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी, तो वो ट्रिक ये है कि जब भी वेट ज्यादा बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं या फिर उनकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनसे, जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद में कभी भी आपको तुरंत बेड पे नहीं लेटना है, राइट, क्योंकि आपका खाना ढंग से पचता नहीं है। नंबर 2, आपको कभी भी खाना खाने के बाद में 1-1, 1.5 घंटे वॉक नहीं करनी है, वो सही नहीं, क्योंकि खाना ढंग से पचता नहीं है, क्योंकि जब खाना ढंग से पचेगा नहीं तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सारी प्रॉब्लम होगी। नंबर 3, खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। तो ये थी मेरी बेस्ट ट्रिक, आपको ये करना है। और दूसरी ट्रिक ये कि कोई भी मील अगर आप ले रहे हैं तो उसके बाद में 100 स्टेप आपको चलना ही चलना है। ये वाला रूटीन अगर आप फॉलो करोगे गाइस, रिटर्न में ले लीजिए 7 डेज में आपका 7 kg वेट ना लॉस हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है, मैंने सब जगह किया है, आप भी करोगे तो आपका भी वेट बहुत इजीली लॉस होगा।